हेलो, मेरा नाम आंचल है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। और जैसा कि आपने अगर मेरे पिछले वीडियो सुने होंगे तो उसमें मैंने बताया है कि मैंने चैनल सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मैं आप लोग के साथ वो घटनाएं किससे शेयर कर सकूं जो हॉरर हैं या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे बेस्ड हैं। तो चलिए सुनाते हैं आज का एक नया किस्सा। ये कहानी मेरे नानी के घर की है। ये किस्सा मैं मम्मी के मुंह से कई बार सुन चुकी हूँ। असल में होता ये था कि गर्मियों में हम सब भाई बहन जब खाना खा लेते थे तब हम लोग के पास कोई काम नहीं होता था, यही होता था खेलो या सो जाओ। तो अब अगर उसमें लाइट चली आती थी तो वो हम लोग के लिए प्लस पॉइंट होता था, क्योंकि लाइट चली आती थी तो सब छोटे बड़े सब लोग मिलकर छत पे बैठते थे, बातें होती थी, किस्से कहानियाँ होते थे। तो हम लोग को वो टाइम बहुत अच्छा लगता था। ये टाइम तब का है जब मोबाइल वोबाइल हाथों में नहीं होता था और लाइट वाइट भी चली जाती थी। लोग खाली अपने साथ लोगों के साथ बैठ के बातें करते थे और वो समय सच में बहुत अच्छा था। तो हम लोग जब सब लोग बैठते थे तो मम्मी हैं, दादी हैं या हमारे चाचा थे छोटे वाले, तो वो बहुत सी कहानियाँ सुनाते थे और वो कहानियाँ सच्ची होती थी। कुछ तो चलो कभी कभी हम बच्चों को सुना देते थे इधर उधर की कहानियाँ, लेकिन अधिकतर हम लोग बातों बातों में कहीं ना कहीं भूत प्रेत का टॉपिक छेड़ देते थे कि इसी बहाने चलो मम्मी या दादी चाचा सब अपने गाँव की कहानियाँ सुनाएंगे। और हम लोग को सुनने में अच्छा भी लगता था। इसी बहाने लाइट का उस टाइम भी बीत जाता था और हम लोग यही मनाते थे कहानी सुनते सुनते कि लाइट ना आए। जब तक कहानियाँ चल रही हैं, मम्मी किस्से सुना रही हैं, लाइट ना आए। तो ऐसी भूत वाली कहानी सुनते। तो ये कहानी मेरी मम्मी ने बताया था, जो जब वो छोटी थी तो उनकी मम्मी के साथ हुई थी, हमारी नानी के साथ। हमारी नानी का घर बहुत बड़ा था। आंगन में बहुत से पेड़ लगे थे जैसे कि लोगों के घर में होते थे, और उनके घर के बाहर भी काफ़ी बड़ी और खाली जगह थी जहाँ कुआं था। और उस कुएं के थोड़े पास में ही एक पत्थर पड़ा था जिस पे लोग आकर कपड़े धुल लेते थे। वैसे ही एक दिन सारा दिन बारिश हो रही थी। 2 दिन से वहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो ज़्यादा कोई कपड़े धुलने नहीं आया वहाँ पे। तो नानी भी काम ख़त्म करके अपना लेटने उठने चली गई। जब वो सोने चली गई तो थोड़ी देर बाद ही उनके कानों में कस कस के ज़ोर ज़ोर से कपड़े धुलने की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई कपड़े धुल रहा हो। तो उनको लगा कोई धुल रहा होगा, नींद में उन्होंने सोचा। लेकिन फिर उनको ये भी याद था कि हाँ बारिश हो रही है, तो उनको लगा इतनी बारिश में कौन सुबह सुबह कपड़े धुलने आ गया है, और लगता है आज मेरी आँख लग गई है, मैं काफ़ी देर तक सो ली, तो चलो उठ जाते हैं। और यही सोचते हुए नानी की आँख खुल गई, वो उठी। तो उन्होंने खिड़की अपने कमरे से ही, एक झरोखा था वहाँ से झाँक कर देखा कि कुएं के पास कौन कपड़ा धुल रहा है। तो वहाँ कुएं के पास उनको बहुत रोशनी पहली बात तो दिखाई दी झरोखे से, कि जैसे लग रहा बहुत रोशनी है सफ़ेद रंग की। और वहीं पर उनको सफ़ेद साड़ी में बूढ़ी औरत जैसी आकृति दिखाई दी, जो बहुत ही जल्दी जल्दी कपड़े धुल रही थी, जैसे उसको बहुत देरी हो रही हो, जल्दी जल्दी कपड़े धुलना हो। नानी को बस वो बूढ़ी औरत पीछे से ही आकृति उसकी दिखाई दे रही थी और रोशनी बहुत ज़्यादा थी, तो उनको लगा बारिश में कोई आया होगा, धुल रहा होगा, जल्दी होगी उसको। तो नानी भी झट्टे से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ सन्नाटा था। वहाँ ना कोई कपड़ा धुल रहा था, ना कोई औरत थी सफ़ेद साड़ी में, और बारिश तो खैर हो रही थी और वो रात का टाइम था, कोई सुबह का टाइम नहीं था। नानी ने यही कहा कि वो बिल्कुल आधी रात का टाइम था, लेकिन मुझे जो है इतनी रोशनी दिखाई दी कि मुझे लगा शायद सुबह हो गई है। तब नानी ने झट्टे से दरवाज़ा बंद कर दिया और भगवान का नाम लिया और उस औरत को कोसते हुए अंदर आ गई। कहा जाता है कि कभी भी कोई आवाज़ या ऐसा कुछ दिखाई दे तो उसको गाली या कोसना चाहिए, ताकि वो दोबारा आपके साथ ऐसा ना करे और आपको परेशान ना करे। और हनुमान चालीसा भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो हिम्मत दिखाता है वहाँ ये सब चीज़ें असर नहीं करती हैं, लेकिन जो डर जाता है वो उसको डराती हैं और परेशान करती हैं। इस तरह से ये घटना जो थी मेरी नानी के साथ हुई थी, और काफ़ी टाइम तक उनको याद रहा। मेरी मम्मी भी छोटी थी, तो जब मम्मी मेरी सुबह उठी थी तो नानी ये सब बातें कर रही थी। मम्मी ने सुना, मम्मी ने पूछा भी
तो नानी ने किस्सा रात का सुनाया। तो मेरी नानी ने मम्मी के गले में कुछ माला वाला भी पहना दिया। पहले होता था, अभी भी होता है, लोग बच्चे डरे ना इसलिए गले में पहना देते हैं, क्योंकि मम्मी तब छोटी ही थी। इस तरह से गांव का किस्सा है। गांव क्या, नानी भी मेरी मम्मी भी लखनऊ की हैं, हम लोग लखनऊ के रहने वाले हैं, तो नानी भी हमारी लखनऊ की रहने वाली हैं। तो ये है कि पहले लखनऊ जब इतना डेवलप नहीं था तो बहुत से किस्से इससे होते रहते थे। लेकिन अब ना मेरी नानी है ना दादी हैं, जो कहानियाँ और किस्से चाचा सुनाते थे वो भी अब नहीं रहे। लेकिन हाँ, उनके सुनाए से भी किस्से कहानियाँ मुझे याद हैं, जो धीरे धीरे मैं आप लोग के लिए अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, छोटा सा इंसिडेंट है, शायद आपको डरावनी ना भी लगे, लेकिन सब सच्ची कहानियाँ हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।